लखनऊ में काबू आता दिख रहा है कोरोना। कल 2407 नए मामले आए सामने, 5000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की गई जान, 1057 लोग पॉजिटिव। नोएडा में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत, 1761 पॉजिटिव केस। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बेकाबू है कोरोना। जिले से कल सामने आए 4475 नए मामले, 11 की गई जान। कर्नाटक में भयंकर होता जा रहा है कोरोना का प्रकोप। कल सामने आए 44,000 से ज्यादा मरीज, 292 की मौत। आंध्र प्रदेश में भी कल 20,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 82 की गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए मामले, 107 लोगों की मौत। झारखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राज्य में कल 5,974 नए पॉजिटिव मामले, 132 की गई जान। बिहार में आज 15 मई तक लगा दिया गया है टोटल लॉकडाउन। बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। बिहार में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी फल सब्जी की दुकानें, फेरी वालों को होगी छूट। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की कोशिश पर हाईकोर्ट की नाराजगी। कहा, आपने कार्रवाई का मजाक बना दिया, हमें खुद पर शर्म आ रही है। बिहार में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,798 नए मरीज। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले सेंट्रल विस्टा के पैसों से लग जाती 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले, 144 की गई जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले, 33 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को आज से लगेगी वैक्सीन, सरकार ने शुरू की तैयारियां। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम और गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र को हाईकोर्ट की जोरदार फटकार। कहा, हम आंखें नहीं बंद कर सकते आपकी तरह। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को बताया संवेदनशील। कहा, लोगों के इमोशन से जुड़ा मसला है, लोगों की जान खतरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दी नसीहत। कहा, महाराष्ट्र में अगर ऑक्सीजन की डिमांड घटी तो दिल्ली में हो सप्लाई। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिया अहम सुझाव। कहा, ब्लड बैंक की तरह क्यों नहीं बनाया जा सकता ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को दी नसीहत। कहा, वीडियो जारी करके ऑक्सीजन इस्तेमाल की दें जानकारी। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सुबह 11:15 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। नवन्ना में एंट्री के वक्त मिलेगा गार्ड ऑफ ऑनर। बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य समेत चुनिंदा लोगों को शपथ समारोह का न्योता। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी आमंत्रित। बीजेपी ने किया ममता के शपथ समारोह के बहिष्कार का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष बोले, पूरे राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हुआ है हमला। না আমি যাচ্ছি না, আমাদের কর্মীদের মারা হচ্ছে, বাড়ি ভেঙে যাচ্ছে, আগুন জ্বালানো হচ্ছে, সারা বাংলায় অশান্তি। তার প্রতিবাদে আমি আর এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যাব না। दिलीप घोष का आरोप, बीजेपी के धरना मंच को पुलिस ने तोड़ा। आज बीजेपी विधायकों की बैठक। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आज देश भर में धरना प्रदर्शन। बंगाल में जारी हिंसा पर घमासान, जेपी नड्डा ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता को लोकतंत्र पर विश्वास ही नहीं है। ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर आला अधिकारियों के साथ की बैठक। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी के साथ हालात की समीक्षा की। पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर में टीएमसी समर्थक की हत्या, बीजेपी समर्थकों पर हमले का आरोप। बीरभूम पुलिस ने नानूर में महिला से रेप के आरोप में किया इनकार। बीजेपी ने लगाया महिला समर्थक से रेप का आरोप।
बीजेपी के आरोप पर टीएमसी ने बीरभूम में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कथित पीड़ित महिला ने खुद कहा कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ है। रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। बीजेपी का दावा, 2 मई के बाद बंगाल में 9 कार्यकर्ताओं की हत्या। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए छापेमारी, 1 गिरफ्तार। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, बोले 15 दिन के लिए लगाओ लॉकडाउन। सीएम योगी ने कोरोना की समीक्षा की। टीम 9 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बढ़ी कीमतें। ऑक्सीजन की किल्लत पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट। पीएम केयर फंड से 61 प्लांट लगाए जाएंगे। यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, चिकित्सा सेवा के लिए लेना होगा पास। मई में होने वाले जेईई मेंस की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। असम में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टली, राज्य के सभी नेशनल पार्क्स बंद। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना। हैदराबाद में 8 बब्बर शेर कोविड पॉजिटिव। यूपी पंचायत चुनाव में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को झटका, समाजवादी पार्टी के खाते में 40 में से 24 सीटें। काशी मथुरा में समाजवादी पार्टी का बजा डंका, बीजेपी को दी पटखनी। यूपी पंचायत चुनाव में 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, भारतीय किसान यूनियन और निर्दलीय का लहराया परचम। फतेहपुर में महिला प्रधान की जीत के बाद गांव में मना जश्न, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अंबाला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, 30 मरीजों की हालत गंभीर। मंत्री अनिल विज ने माना ऑक्सीजन की कमी की बात, प्रशासन को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए कहा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। सासाराम में मरीज की मौत पर भड़का परिजन का गुस्सा, अस्पताल में तोड़फोड़। नागपुर में 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं सेवा। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए यूपी के गाजीपुर में सामने आई यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर संस्था अम्मा फाउंडेशन। केरल के सहयोग से कोविड मेडिकल इक्विप्ड बस सेवा शुरू। कोरोना को लेकर मरीजों को मुफ्त दी जा रही हैं दवाएं। संस्था के चेयरमैन संजय राय के मुताबिक कोविड से बचाव के लिए लोगों को बांटे जा रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर। बालाघाट में एक युवा कारोबारी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बनाया एम्बुलेंस, गरीबों की कर रहे हैं मदद। सूरत में मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वाला तक फ्री में कर रहे हैं सेवा। फरीदकोट में एम्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु तक पहुंची सियासी हिंसा, अम्मा कैंटीन पर हमला, एआईएडीएमके ने डीएमके पर लगाया आरोप। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते ट्रेन में आइसोलेशन कोच, 304 बेड तैयार। एक कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा, खाने का भी इंतजाम। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को आसानी से मिल रही है ऑक्सीजन, डॉक्टर्स की पर्ची दिखानी होगी। डब्ल्यूएचओ का आकलन, भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता। रामपुर जिले के अजयपुर गांव में विजय जुलूस निकालते प्रधान गिरफ्तार, 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव में हार पर प्रत्याशी के पिता का हंगामा, अधिकारियों के सामने फाड़े खुद के कपड़े। बदायूं की बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, बदइंतजामी पर अस्पताल स्टाफ को लगाई फटकार। आगरा में होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को भगत हलवाई की मदद, मरीजों के घरों तक पहुंचा रहे हैं खाना। जोधपुर में विवाह समारोह पर पुलिस की छापेमारी, कोरोना पाबंदी तोड़कर जमा हुए 100 से ज्यादा लोग। जामनगर के हापा से दिल्ली कैंट पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, टैंकर में 244 टन ऑक्सीजन। दिल्ली के विकासपुरी के एक अस्पताल में आग से खलबली, किसी को कोई नुकसान नहीं। आग के वक्त अस्पताल में भर्ती थे 26 मरीज, सभी को सुरक्षित अस्पताल से निकाला गया। कोविड से जंग में सामने आई पंचकुला पुलिस, मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए सिविल सर्जन को दी 10 इनोवा कार। राजौरी में कोविड मरीजों की मदद में फ्रंटलाइन हेल्पर बनी पुलिस, जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाई जा रही है मदद। कोरोना पाबंदी
से खफा है लुधियाना के कारोबारी, बाजार बंदी के खिलाफ प्रदर्शन। महामारी से लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे सेना, राजौरी में बांटे मास्क और सैनिटाइजर। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कर्मी ने गर्भवती महिला की बचाई जान, ट्रेन से फिसल गई थी महिला। असम के नगांव में सट्टेबाज रैकेट का भंडाफोड़, आईपीएल में सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हीरे के तस्कर पर पुलिस का शिकंजा, हीरे के साथ एक हीरा तस्कर गिरफ्तार। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी का मामला, परिवार वालों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में दबंगों का आतंक, मामूली विवाद में युवक को जमकर पीटा। अमृतसर में टूर एंड ट्रैवल्स के काउंटर पर गोली चली, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार शान ट्रैवल्स के मालिक पर किए गए 12 से 13 राउंड फायरिंग। बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसें जली, बस में नहीं थी कोई सवारी। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ गिरा, चोरी और लूट की घटनाओं में कमी। पंजाब के मोगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 16 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 7 किलो आईईडी बरामद कर किया नष्ट। अमृतसर पुलिस ने 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, हेरोइन की कीमत 1 करोड़। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर के शोरूम में लगी भयानक आग, लाखों का फर्नीचर जलकर खाक। कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर इंदौर में निकली बारात, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई।